बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान SC ने पीर को फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल का कल अदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस तारिक मसूद की शमूलियत के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस मसूद सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जो 13 दिसंबर को वफाकी हुकूमत, वजारत दफा और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों की तरफ से दायर की गई मुतअद्दिद दरख्वास्तों की समाअत करेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 13 दिसंबर को शहरियों का ट्रायल का ऐलान किया गया था। फौज अदालतों को बतौर नाल और बातिल वफाकी हुकूमत 9 मई के फसादात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की इस वक्त के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फूट पड़ी, जिसने मुल्क भर में फौजी तंसीबात को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया था। मुबैना तौर पर मुलव्वस अफराद के फौजी ट्रायल करने का ऐलान किया था। डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर दराजिंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने ठिकाने को तबाह किया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी, जबकि हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर नैब से दलाइल तलब कर लिए। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब रेफरेंस पर एहतसाब अदालत के जज मलक अली जुल्करनैन अवान ने समाअत की। हमजा शहबाज हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए, जबकि शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज की हाजिरी मुकम्मल कर ली। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन ने बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी, ताहम नैब तरामीम के बाद रेफरेंस वापस चला गया। का बिलावल भुट्टो की मंगनी से मुतल्लिक जवाब देने से गुरेज। अब मैं अपने घर की बातें भी टीवी पर बताऊं। साबिक सदर का साहबजादे की मंगनी और शादी से मुतल्लिक सवाल का खुशगवार अंदाज में जवाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए मुबैना तौर पर दुल्हन का इंतखाब कर लिया गया है। बताया गया है कि बिलावल भुट्टो की मंगनी 15 या 16 दिसंबर को होगी। बिलावल भुट्टो की मंगनी मुमकिन तौर पर कराची या मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो की मंगनी और शादी से मुतल्लिक सवाल पर रद्द-ए-अमल दे दिया। आसिफ जरदारी ने इस सवाल पर जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि क्या अब मैं अपने घर की बातें भी टीवी पर बताऊं। उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो मुल्क के नौजवान वज़ीर खारजा रहे हैं। बिलावल ने 18 माह में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बिलावल की वजह से ही अमेरिका आपसे बात कर रहा था। करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा यूनिवर्सिटी की खुदाई मुहिम में मिलियन साल पुराने हाथियों के फोसिल्स दरियाफ्त। रेनाला खुर्द तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला जेहलम से दरियाफ्त होने वाले ये फोसिल्स मुस्तकबिल की तहकीक को नई जहत देंगे। प्रोफेसर वाजिद चेयरमैन EC और गवर्नर पंजाब की जानिब से प्रोफेसर वाजिद की हौसला अफजाई। उकाड़ा यूनिवर्सिटी के जिला जेहलम के पहाड़ों में जारी खुदाई मुहिम के दौरान कई मिलियन साल पुराने हाथियों के 3 इकसाम के फोसिल्स दरियाफ्त हुए हैं। इस मुहिम में उकाड़ा यूनिवर्सिटी के तलबा शोबा ज़ूलॉजी के सरबराह और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद की क़यादत में हिस्सा ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान के मुताबिक इस तारीखी दरियाफ्त की गवर्नर पंजाब और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तारीफ और हौसला अफजाई की गई है। पाकिस्तान में फोसिल की तारीख पे बात करते हुए प्रोफेसर वाजिद ने बताया कि फोसिल्स बनने का अमल तब शुरू हुआ जब कोहे हिमालय का सिलसिला वजूद में आया। उसके बाद सैलाबी रेलों का एक तवील दौर शुरू हुआ, जिसके नतीजे में हाथी, ज़राफ़ा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ और किचवा समेत कई जानवर हज़ारों टन मिट्टी के नीचे दब गए। उन्होंने मजीद बताया कि अगर 100 जानवर मर जाते हैं तो उनमें से सिर्फ 1% फोसिल्स में तब्दील होते हैं। प्रोफेसर वाजिद का कहना था कि इस तरीकी दरियाफ्त से तलबा को तहकीक करने और अपने मुकालाजात की तकमील में मदद मिलेगी और इससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में तहकीक की एक नई जहत का तयन होगा। उन्होंने दीगर जामियात के साथ मिलकर दरियाफ्त होने वाले फोसिल्स में म्यूजियम बनाने का भी अंदिया दिया। उनका कहना था कि इन फोसिल्स की मदद से हमें मुख्तलिफ जानवरों की तारीख, अर्तकाई अमल और उनके आपसी रिश्तों को गहराई से समझने में मदद मिलेगी और हम ये भी पता लगाने में कामयाब हो सकेंगे कि इन मौसमियाती तब्दीलियों और अवामल ने इन जानवरों को मादूम किया है। करते हैं खानका डोगरा से। खानका डोगरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई माह की दिन रात मेहनत से गाड़ी चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार लिया है। मुलजिम के कब्जे से मसरूका गाड़ी, लाखों रुपए नकदी और 4 मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया है। खानका डोगरा में जफर
मुख्तार इकबाल अपनी कीमती कार घर के बाहर खड़ी करके गया था। रात को नामालूम चोर गाड़ी चोरी करके ले गए। SHO मलक अजहर ने तफ्तीशी ASI नवाज के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा के रहायशी मुलजिम इरफान शाह को गिरफ्तार करते हुए इससे कीमती कार की लाखों रुपए की रकम और 4 मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम इरफान शाह शेखुपुरा में गाड़ी चोर गैंग का सरगना बताया जा रहा है, जिसके दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मजीद तफ्तीश अभी जारी है। मुलजिम इरफान शाह से कई मजीद इंकशाफात की तवक्को भी की जा रही है। शेखुपुरा से पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज विक ने कहा है कि दारों मुफलिस अवाम को मौसम की शिद्दत से बचाना होगा। माह दिसंबर में शदीद सर्दी का मुकाबला करने के लिए मुस्तकीन को उनकी दहलीज पर गर्म मलबूसात की फराहमी नागरेज है। इंसानों को महज भूख नहीं बल्कि मौसम की शिद्दत भी बर्दाश्त नहीं होती। उनका तर्ज हयात मौसमी असरात से बुरी तरह मुतासिर होता है। शहरी हर मौसम में ज़रूरत से ज़्यादा मलबूसात मुस्तकीन को दे दिया करें, क्योंकि गर्मी और सर्दी दोनों सूरतों में मौसम की शिद्दत से कमज़ोर और नादार मौत के घाट उतर जाते हैं। माशरे का हर फर्द और तबका अपने आस पास मुस्तकीन को ज़रूरियात की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे। सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए गर्म मलबूसात के साथ साथ गर्म मशरूबात का भी एहतमाम किया जाए। उन्होंने कहा है कि ज़मीनी व आसमानी आफात के दौरान माशरे के महरूम तबकात की बहाली के लिए हर फर्द अपना तमीरी किरदार अदा करे। ज़रूरतमंद अफराद मौसम सरमा में नादार मुफलिस अवाम का ख्याल रखें और नादार मुफलिस हमवतनों को सर्दी से बचाने के लिए इनमें गर्म मलबूसात की आबरूमंदाना तकसीम यकीनी बनाने से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी। शामिल करते हैं कामों की से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक सिलेंडर फटने से बाप कमसन बेटी समेत शदीद जख्मी हो गया। नवाही गाँव नया घनिया के रहायशी 35 साला मोहम्मद अली की बीवी घर में दूध गर्म कर रही थी कि गैस लीकेज की वजह से अचानक जोरदार धमाका हो गया और कमरे में आग लग गई, जिससे मोहम्मद अली और उसकी बेटी 8 साला नो झुलस कर शदीद जख्मी हो गए। इस दौरान कमरे की छत भी उन पर आ गिरी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद देकर मुकामी अस्पताल पहुंचाया, जहां से मोहम्मद अली को तफ्तीशनाक हालत के पेश नज़र लाहौर रेफर कर दिया गया। करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा अहले सुन्नत वल जमात के ज़िली सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने कहा है कि इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी बदतरीन जारियत और खुली दहशतगर्दी पर आलमी इदारों की खामोशी इंतहाई मुजरमाना फेल है। अमेरिका का इसराइल को असलाह बारूद और माली मदद फराहम करना साबित करता है कि अमेरिका सबसे बड़े दहशतगर्द इसराइल का सरपरस्त है। मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्ले आम मुस्लिम उम्मा के लिए लम्हा फिक्रिया है। तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर निहत्ते फ़लस्तीनियों की मदद करें, उन पर जारी जुल्म व तशद्दुद रुकवाएं। मुस्लिम हुक्मरान और आलमी बरादरी गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात उठाए। 57 मुस्लिम हुक्मरानों अमेरिका और इसराइल का सिफारती इक़्तिसादी बायकाट और दुनिया भर के 2 अरब मुसलमान इसराइली अमरीकी शिया का मुकम्मल बायकाट करें और अपने मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए उठ खड़े हों, वरना इस तबाही और बर्बादी में न सिर्फ तारीख हमें कभी माफ़ करेगी बल्कि हम सबको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन में जारी खून रेज़ा हमलों का सिलसिला फ़ौरन रुकवाया जाए। गजा पूरी दुनिया में बच्चों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। इसराइली बमबारी और हमलों से हस्पताल और रिहायशी इलाके भी महफूज नहीं। तमाम मुसलमान फ़लस्तीनी मसले पर मुश्तरका लाया अमल मरतब करें। मुक़द्दस सरज़मीन फ़लस्तीन में ज़िंदगी सिसक रही है। शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली रहनुमा साबिक टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलक इश्तियाक डोगर ने कहा है कि मुल्की अवाम के महबूब और मकबूल लीडर नवाज शरीफ पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए हैं। इनकी हकीकत खुलकर कौम के सामने आ चुकी है। इन फैसलों को ख़त्म करने के समेत इन अनासर का भी कड़ा मुहासबा किया जाए जिन्होंने ये झूठे केसेस बनाकर सियासी इंतकाम का नवाज शरीफ को निशाना बनाया। अगर साजिशी अनासर को कानून के कटहरे में न लाया गया तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने सब्र करते हुए अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा। वक़्त ने उनकी बेगुनाही साबित की। नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता है। अपने साबिक अदवार हुकूमत में नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी खत्म की, लोड शेडिंग से कौम को निजात दिलाई, कराची को पुरअमन किया, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया। इंशाअल्लाह नून लीग आइंदा आम इंतखाबात में कामयाब होकर दरपेश कौमी मसाइल बहरानों का एक बार फिर खात्मा करेगी। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ का एजेंडा अवाम के मसाइल हल करना, महंगाई की चक्की से अवाम को निजात दिलाना, सेहत और तालीम के मैदान में इनकलाबी इक़दामात उठाने समेत मुल्की मैशत को अपने पाँव पर खड़ा करना है। करते हैं कामों की राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी कामोकी के सदर इमरान हुबैब सरोया और उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 67 मोहम्मद असगर की क़यादत में एक बड़ा काफिला गुजरांवाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम मुनक्किद होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करने के लिए रवाना हुआ। इस मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान हुबैब सरोया और सेठ मोहम्मद असगर ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद सियासी पार्टी है जिसके कायदीन और कारकुनों ने मुल्क के इस्तेहकाम और जमहूरियत की मजबूती के लिए जानी माली कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आज डिविजनली वर्कर कन्वेंशन से खिताब करने के लिए चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुजरांवाला तशरीफ़ ला रहे हैं,
یہ سارے لوگ اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کو ویلکم کہنے کے کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف پاکستان.